हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार का शोर थमने से पहले दोनों ही दल एक दूसरे से बढ़त लेना चाहते हैं और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आज भी चुनावी रैली, सभा और रोड शो कर अपनी अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें बता रही कि खैरागढ़ का चुनावी तापमान कितना बढ़ गया है। प्रचार का शोर खत्म होने से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही माहौल अपने अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कनीमेरा गांव में सभा ली। इसके बाद छुईखदान और खैरागढ़ में भी रोड शो किया। मुख्यमंत्री को अपने करीब पाकर जनता का सैलाब भी उमड़ा। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार कामों को जनता के सामने रखा, साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए जमकर कोसा। सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। एक उत्साह का वातावरण, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई को जिला का जो सम्मान मिलेगा उससे आम मतदाता अपने आप को गौरवान्वित महसूस। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के प्रचार के लिए कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू और अनिला बेड़िया ने भी सभाएं की और कहा कि जनता भाजपा की बातों पर भरोसा न करे क्योंकि उन्हें झूठ बोलने में महारत हासिल है। छत्तीसगढ़िया आदमी मन के मान सम्मान बरकरार रखे काम करे जाते। आप सिर्फ और सिर्फ माननीय भूपेश बघेल जी के बात पर विश्वास करो। वो आवाज बंद करते थे कि पेंशन झूठ बोला थे भाजपा वाले बना, ये चीज आप विश्वास मत करना। भूपेश जी के ऊपर जो भरोसा है, हमारा नारा लगा था भूपेश से तो भरोसा है, वो मतलब पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो घोषणा पत्र में वादा करे वो पूरा करी। इधर भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 3 जगहों पर सभाएं की। वहीं भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन पर कांग्रेस की तरह काम करने का भी आरोप लगाया। कितना प्रलोभन दे दो, जो भी कर दो, भूपेश बघेल जी, खैरागढ़ बुंदेली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता है। इसको खरीदने की कोशिश मत करना। प्रचार का शोर थमने में अब सिर्फ एक दिन ही बाकी है, लिहाजा भाजपा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने खैरागढ़ में डेरा डाल दिया है। दोनों ही दल वोटरों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आलोक शर्मा और स्टार जैन के साथ राजेश राज, IBC 24 खैरागढ़। सीएम भूपेश बघेल ने आज छुईखदान और खैरागढ़ में मेगा रोड शो किया। खैरागढ़ की प्रत्याशी यशोदा वर्मा के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। खैरागढ़ में रोड शो कर रहे मुख्यमंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश राज ने। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री जी लगातार फील्ड में हैं और एक के बाद एक रैली और सभाएं कर रहे हैं। दिन में उन्होंने सभा की और अभी उनका रोड शो जारी है। मुख्यमंत्री जी लगातार आप गांव में रहे, कैसा देख रहे हैं कैंपेन को लेकर अपने और अपने प्रत्याशी के फेवर में? गांव हो या शहर हो जी, सभी जगह कांग्रेस का माहौल है जी, और हर वर्ग के लिए कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। शहर के विकास के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने काम किया है। इसका हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है जी। और अब तो आपने जिला बनाने की घोषणा भी कर दी है, तो आप तो एक तरफा जैसा हो गया। मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। तो बीजेपी के लिए आप कोई फील्ड ही नहीं छोड़ना चाह रहे जहाँ वो कुछ कर सके? रमन सिंह कहते हैं मेरा ये गृह क्षेत्र है, यहाँ मेरी पैदाइशी भी है जी। तो लेकिन अब देखने में आ रहा है कि रमन सिंह के हम वैसे भी
कोई असर तो है नहीं। जी जी, तो आप तो एक के बाद एक किसान मजदूर सब पे आपने इतना सारा कुछ किया, वहाँ पे उनके पास कुछ कहने को और करने को बचता भी नहीं है। राजनांदगांव से 15 साल से रमन सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के 6 में से 3 सीट कभी नहीं मिली। अब तो एक ही है रमन सिंह जी। का बोला तो अब कुछ बन नहीं रहा है, तो सांसद जी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए जिला प्रशासन हमारी सुन ही रहा है, वो सामग्री बांट रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं, वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। ये तो हार रहे हैं तो इस प्रकार से आरोप लगाएंगे। जी जी जी, तो पूरा आश्वस्त है सर 17 को नया जिला आपने यहाँ पे जैसे चुनाव जीते और फिर अगले दिन होना ही है। जी चलिए, तो चिर प्रतीक्षित मांग है और उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि जैसे ही जिस दिन उनके प्रत्याशी चुनाव जीती उसके अगले दिन ही जिला बनने की सौगात यहाँ के प्रदेश को, यहाँ के जिले के लोगों को मिलेगा। और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने जो कुछ कहा, उनके पास मौका था 15 साल काम करने का, लेकिन कुछ नहीं किया और अब वो आरोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनूप साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 खैरागढ़। श्रीगदान में मेगा रोड शो के दौरान सीएम भूपेश बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता स्टार जैन ने, देखिए। खैरागढ़ उपचुनाव में चुनाव प्रचार अपने जोर पर है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, जो खुद पूरी तरीके से प्रचार की कमान संभाल रखे हैं, लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता हर जगह रिस्पॉन्स दे रही है। क्या आपको लग रहा है किस प्रकार से बातें आ रही जनता की है? जबरदस्त उत्साह है यहाँ, जहाँ गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, व्यापारियों में, नौजवानों में भारी उत्साह है। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि हमारे सरकार के योजनाओं का सबको लाभ मिला है। अंतिम छोर के व्यक्ति का, चाहे वो बिजली बिल आधा का मामला हो, चाहे 35 किलो चावल का मामला हो, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे वो श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे धान खरीदी हो, वो सब का लाभ आम जनता को मिला है। विरोधी को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता है, जनता खुद सामने आ रही है आपके पास? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। रमन सिंह को 15 साल मौका मिला था, खैरागढ़ को जिला नहीं बना पाए, गंडई तहसील नहीं बना पाए, तो ये नाराजगी लोगों में है। जबकि वो कहते हैं मेरा पैतृक स्थान है, तो फिर उसके साथ उपेक्षा जो हुई है उसको लोग नहीं भूले। और जिस प्रकार से बीजेपी ने लगातार वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जोर आजमाइश कर रही है, क्या लगता है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ प्रचार कर रहे हैं जगह जगह? मैं तो सुना रमन सिंह जी संतुलन खो बैठे हैं। शिवराज सिंह के भाषण में वो अपने आपा भी खो चुके थे और अब शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। तो ये तो बड़े दुर्भाग्यजनक है। चुनाव के रिजल्ट उनको पहले से अंदाजा हो गया है और इस कारण से ऐसे भाषा बोल रहे हैं। 12 तारीख को मतदान होंगे, तो और क्या रिस्पांस दिख रहा है? अब आखिरी में क्या कहेंगे? विश्वास है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अब देखने की बात यह है कि जब रिजल्ट निकलेगा, गिनती होगी, तो कितने अंतर से जीतते हैं। देखिए, ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आज एक रोड शो कर रहे हैं और इन्होंने साफ कहा कि जो सहज सरल स्वभाव उनका है वो लगातार बना हुआ और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रति लोकप्रियता खैरागढ़ में भी बढ़ी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता जो मतदान करेगी 12 तारीख को और जब उसके परिणाम आएंगे तो वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और खैरागढ़ के लिए एक नई विकास की दिशा तय होगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 खैरागढ़। श्रीखदान में भगवा ध्वज उतारे जाने पर भाजपा के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जहां चुनाव होता है वहां निर्वाचन आयोग काम करता है। भगवा रंग त्याग का है जो हमारे साधु संतों का है। बीजेपी वाले बताए कि उन्होंने क्या त्याग किया है। कांग्रेस के झंडे में भी भगवा या केसरिया रंग है, बीजेपी के झंडे में सफेद नहीं है, इसलिए अशांति है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान पर भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सांड को लाल कपड़ा दिखाने पर जैसे घबराते हैं वैसे ही भगवा ध्वज से कांग्रेस घबराती है। कवर्धा की घटना भगवा ध्वज की वजह से ही हुई। अभी रामनवमी है, जब कोई पर्व आता है तो हिंदू सनातन धर्म में भगवा ध्वज लगाए जाते हैं, लेकिन छुई खदान में सरकारी निर्देश पर भगवा ध्वज निकाल दिया गया। भगवा रंग तो त्याग और तपस्या सर्वोच्च त्याग का परिचायक है। तो ऐसे अलग अलग रंग हैं, लेकिन ये बताएं भाजपा वाले कि कौन सा त्याग किया है भाई? भगवा ध्वज लगाते हैं सम्मान के साथ में, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर छुई खदान में भगवा ध्वज को निकालने का काम किया, जब्ती करने का काम किया, खास करके सरकार के निर्देश पर, तो इतने घबराए हुए हैं भगवा ध्वज से कि हम किसी रंग का विरोध नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं।
तो आखिर भगवा ध्वज का विरोध क्यों? चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में चलने वाली 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया और इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि हद है, रेलवे स्टेशन बेचने के बाद अब मुनाफा कमाने के लिए जनता की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया। इस जन विरोधी निर्णय का रेल मंत्रालय तुरंत संज्ञान ले और ट्रेनें बहाल करे। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लोकल ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव ने 5 अप्रैल को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था और ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रखने का अनुरोध भी किया था। छत्तीसगढ़ बीजेपी किसान मोर्चा ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त में कटौती किए जाने के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बूरा तालाब धरना स्थल पर जमकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार का पुतला फूंकने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि राज्य की सरकार किसानों को हर मामले में धोखा दे रही है। वहीं प्रदर्शन पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी है। भाजपा के केंद्र और छत्तीसगढ़ के नेता नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को धान का दाम 2500 रुपए दे। राजीव न्याय योजना के तहत जो ये सरकार कहती है कि किसानों को हम बोनस दे रहे हैं, उस बोनस के चौथे किस्त की राशि में कटौती की जा रही है। किसानों का 20%, 30%, 40% जो राशि मिल रही है बोनस की अपर्याप्त है। बोनस की पूरी राशि किसानों को देना होगा। जब तक किसानों को बोनस की पूरी राशि नहीं मिल जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उसी नैतिकता से भारतीय जनता पार्टी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त पे सवाल खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ही किसानों को 2500 रुपए एक मुश्त नहीं देने दिया। भारतीय जनता पार्टी की खड़ियाली आंसू किसानों के प्रति बिल्कुल इनकी संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब 2023 विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रही है और इसके लिए पार्टी का ट्रेनिंग प्रोग्राम और सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 11 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा 10 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वो कई जिलों का दौरा करेंगे। इसी तरह राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक 17 अप्रैल को रायपुर आएंगे। 18 अप्रैल को बिलासपुर में आप कार्यकर्ता उनका सम्मान करेंगे। इसी दिन बिलासपुर में डॉक्टर संदीप पाठक, छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश प्रभारी संजीव झा पार्टी के प्रदेश, जिला और विधानसभा पदाधिकारी की बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी का कहना है कि 2023 चुनाव के मद्देनजर तैयारी शुरू हो गई है। बात करेंगे भिलाई के पावर हाउस के सूर्यनगर बस्ती में भीषण आग में लगभग 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि इससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। भिलाई के कैंप एक इलाके के फल मंडी के पास करीब 400 श्रमिक रहते हैं। हालांकि आग लगने का कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है। मामले में कलेक्टर ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन प्रभावितों को रुकने की व्यवस्था भी कर रही है। दमकल की 10 गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। मौके पर वैशाली नगर विधायक विद्यारतन वसीम, कलेक्टर, एसएसपी, निगम कमिश्नर समेत कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। गर्मी के बढ़ते ही राजधानी रायपुर में आग लगने की घटनाएं तेज हो गई हैं। नहरपारा स्थित एक गोदाम में आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग की लपटें तेज होने की वजह से दमकल कर्मियों को बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। महंगाई भत्ता और आवासीय भत्ता को लेकर प्रदेश के डॉक्टर 11 अप्रैल से हड़ताल पर रहेंगे। उनके इस आंदोलन के समर्थन में नर्सिंग स्टाफ, ओटी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, वार्ड बॉय, आया जैसे सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन दे दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों का यह आंदोलन 3 दिनों तक चलेगा, जिसके कारण प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज प्रभावित रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। और हड़ताल को लेकर शासकीय चिकित्सा अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गोकुल ने कहा है कि कई बार मांग पत्र देने के बाद भी सरकार अनसुना कर रही है, इसलिए मजबूरन उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है।
वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओपी शर्मा ने कहा कि नियमितीकरण, पदोन्नति, वेतन विसंगति और पदनाम परिवर्तन जैसी मांग को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। इधर हेल्थ विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी दी है कि हड़ताल पर गए तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा प्रमुख मांग वेतन संगति का है, नियमितीकरण है, पदनाम परिवर्तन स्टाफ नर्सों का है, धुलाई भत्ता है और ऐसे टोटल 26 सूत्री मांग है। वाहन चालकों का, हैवी वाहन का जो ग्रेड पे है वो 2400 किया जाए। चिकित्सक इस समय क्यों पीछे रहेंगे? क्योंकि चिकित्सक भी शासकीय इसका अंग है और हम लोग भी शासकीय अधिकारी है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम इस बार ये संघर्ष मोर्चा की ओर से आंदोलन में 11, 12, 13 को कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार आंगनबाड़ियों के जरिए बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराती है, लेकिन अंबिकापुर जिले में इस महीने बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पाया है। दरअसल आंगनबाड़ियों में पोषण आहार देने की जिम्मेदारी पहले महिला स्वयं सहायता समूहों को थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बीज निगम को दे दी गई है और 1 अप्रैल से बीज निगम को पोषण आहार वितरित करना था, लेकिन अब तक बीज निगम ने आंगनबाड़ियों में पोषण आहार का वितरण नहीं किया है, जिससे आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी का कहना है कि इसकी जानकारी शासन के साथ साथ बीज निगम को भी भेजी गई है और बहुत जल्द व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। हर माह तो आ जाता था 1 तारीख तक, अब इस माह में अभी तक नहीं आ पाया है। बंद नहीं हुआ है भैया, हमेशा मिलता है, हर माह मिल रहा है। क्या मिलता था? वही रेडी टूट मिलता था और बच्चे लोग का गर्म भोजन मिलता है। समूह वाले बोले कि हमको आदेश नहीं मिला है तो हम आपको अभी कैसे सामान दे पाएंगे, लेकिन कल जैसे समूह वाले से मेरा बातचीत हुआ तो उन्होंने हमको संतुष्टि दिया है कि नहीं, बस 1-2 दिन में हम आपको सामान प्रोवाइड कर देंगे, आपके केंद्र में पहुंचा देंगे। रायगढ़ जिले में बढ़ती गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी की वजह से जिले के वाटर लेवल में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले में पहली बार अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही वाटर लेवल में 40 से 48 मीटर तक की गिरावट दर्ज की गई है। तमनार, बरमकेला और पुसौर ब्लॉकों में अब तक 591 हैंडपंप ड्राई हो चुके हैं। इसमें से तमनार ब्लॉक में सबसे ज्यादा 131, पुसौर में 59, बरमकेला ब्लॉक में 55 हैंडपंप सूख चुके हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि जिले में जल जीवन मिशन में लेट लतीफी इसका बड़ा कारण है। जिले में योजना के तहत 967 गांव में जलापूर्ति की व्यवस्था करनी थी। 600 करोड़ की इस योजना के तहत अभी भी आधे से ज्यादा गांव में कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। उधर पीएचई के अधिकारियों ने तमनार, पुसौर और बरमकेला को हाई सेंसिटिव जोन घोषित कर अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। उस पर प्रॉपर ढंग से काम कर नहीं पा रही है कि अप्रैल में ही वाटर लेवल 100 फीट के आसपास चल जा रहा है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आने वाला समय अभी जो पूरा मई बचा है, पूरा जून बचा है, उस समय क्या परिस्थिति होगी रायगढ़ की, आप खुद सोच लीजिए। पूर्व वर्षों के आधार पर यहाँ पे कुल 539 ग्रामों में 3100 हैंडपम्प हमारे भूजल स्तर गिरने के कारण से बंद होते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सिंगल फेस पावर पंप, नल जल प्रदाय योजना और सोलर पंप स्थापित हैं, जिनके माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाता है और इन बसाहटों में पेयजल की कमी नहीं होती है, कहीं भी परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में हो रहे प्रदेश स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के दूसरे दिन के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल जी पहुंची। साथ ही कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी शामिल हुए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की ओर से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने अनुराधा पौडवाल को कोसे की साड़ी भेंट की, जिसे जिले के बुनकरों ने ही तैयार करते हुए विशेष रूप से उसमें राम दरबार का चित्रांकन किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से यहाँ पर मानस का पाठ हो रहा है। इस कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी मौजूद रहे। कि राम गमन पथ या पर्यटन पथ जो हमारी कल्पना है कि भगवान जहाँ से आए थे, यहाँ सबरी जी का स्थान देखते हुए आगे बढ़े थे। रामनवमी पर हर साल होने वाले आयोजन के लिए श्री सालासर बालाजी धाम में पूरी तैयारी हो चुकी है। श्री हनुमान महापाठ समिति के पदाधिकारियों ने श्री सालासर बालाजी धाम में तैयारियों का जायजा लिया। श्री हनुमान महापाठ समिति के राष्ट्रीय सचिव शिव नारायण मुंदड़ा ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर देश भर में 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का महापाठ किया जाएगा। रायपुर में श्री सालासर बालाजी धाम में आयोजन का ये 13वां साल है। शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। उसके बाद जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी
एक शाम जीवन के नाम पर व्याख्यान देंगे, जिसमें पंडित विजय शंकर मेहता हनुमान जी के प्रसंग से लोगों को डर से दूर रहने की प्रेरणा देंगे। रायपुर शहर के संयोजक मुकेश शाह ने इस पुण्य अवसर में शामिल होने के लिए तमाम लोगों को आमंत्रित किया है। चौथी लहर आएगी या नहीं आएगी ये नहीं पता है, परंतु चौथी लहर के लिए 4 जीवन के जिसके ऊपर पंडित मेहता जी व्याख्यान देंगे कि हमारा जीवन कैसा हो, अनुशासनपूर्ण जीवन हो, प्रकृति से प्रेम करें, भगवान पर भरोसा करें, और चौथी बात राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हरदम तैयार रहे। इन 4 बातों को हम करेंगे। और इसी जीवन प्रबंधन की कड़ी में इस बार जो एक शाम जीवन के नाम में पंडित जी का व्याख्यान होगा, इसे सुनने के लिए पूरे देश भर के लोग आतुर हैं। और कल रामनवमी पर एक साथ हिंदुस्तान के अनेक शहरों, नगरों, कस्बों, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों में, सामुदायिक भवनों पर एक साथ एक ही धुन पर जब हनुमान चालीसा गूंजेगी तो पूरा हिंदुस्तान गुंजायमान हो जाएगा। भानु प्रतापपुर के दुर्गु कोंदल में संचालित गोयल ग्रुप की हाहालद्दी गांव की श्री बजरंग आयरन और माइंस को खनिज अमिशोधन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया है। बता दें कि रायपुर में भारतीय खान ब्यूरो की ओर से खान, पर्यावरण और खनिज संरक्षण को लेकर होटल में फेयर लेक रिसोर्ट में समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह के दौरान गोयल ग्रुप की माइंस को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त होने पर गोयल ग्रुप के निदेशक SK गोयल और वरिष्ठ महाप्रबंधक सुरेश कुमार अग्रवाल ने अपनी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी है और भविष्य में टीम को इसी तरह से बेहतर प्रदर्शन करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। समापन समारोह में माइंस प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक DK मोहंता, खान प्रबंधक DN मोहंता, जियोलॉजिस्ट राजकुमार गुप्ता, नितेश मोहंता और शशांक भुआल और सुनील प्रसाद मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस साल श्री बजरंग माइंस में निरीक्षण के दौरान ही निरीक्षण दल ने माइंस प्रबंधन की काफी तारीफ की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।